Assalamu alaikum, dear ninth class students. In the last lecture, we discussed birth of Weimar Republic. Now today, we will discuss further about Weimar Republic. As we know, Weimar Republic came into being after the king left the throne because he was defeated in the First World War. And this Weimar Republic, it was a parliamentary style government wherein these socialists, Democrats and Catholics, they meet at Weimar and proposed a parliamentary form of government. उसके बाद इस वीमर रिपब्लिक के लिए जो इलेक्शन हुए, elections were conducted on the basis of proportional representation. और फिर ये वीमर रिपब्लिक अनपॉपुलर हो गया लोगों में, क्योंकि वीमर रिपब्लिक को बहुत सारे जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ा। मसलन जर्मनी की जो इकॉनमी है, इकॉनमी कोलैप्स हो चुकी थी। इकॉनमिकली इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था कि इन्हें, क्योंकि जब वार ख़त्म हुआ, मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई, दैट इज़ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में ये जगह है, वहाँ पे ये ट्रीटी साइन की। और ये ट्रीटी साइन किसने की? ये ट्रीटी साइन की एक तो ये जो एलाइड पावर्स हैं और दूसरी तरफ जर्मनी ने। जर्मनी में उस वक्त गवर्नमेंट में कौन थे? वीमर रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक। और दैट वाज ए वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी फॉर जर्मन्स, फॉर जर्मनी, हॉर्श ट्रीटी, क्योंकि उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वार की वो जर्मनी पे आयद की गई, क्योंकि जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वार। लिहाजा जर्मनी को बहुत ज़्यादा ये जो वार इंडेमनिटी, फिज़िकली नुकसान हो गया, जियोग्राफिकली इसकी जो लैंड है वो भी ख़त्म की, मतलब कम की गई। और यानी कि जो जो एरिया जर्मनी ने ऑक्यूपाई किए थे वो इनको वापस करने पड़े। और इसके साथ साथ इस ट्रीटी में यह भी कहा गया कि जो जर्मनी है मिलिट्री पावर, वो मिलिट्री पावर जर्मनी कम करेगी और जर्मनी was demilitarized. It was a very harsh treaty for Germany. लिहाजा इस वीमर रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन की। इट वाज ए डिसग्रेस फॉर जर्मनी। लिहाजा लोगों में ये वीमर रिपब्लिक पॉपुलर नहीं हुआ, इट वाज अनपॉपुलर। और इसके साथ साथ जब ये इतने फाइनेंशियल सेक्शंस लगाए गए जर्मनी पे, तो इसकी इकॉनमी क्रिपल हो गई, ख़त्म हो गई और बहुत ज़्यादा नुकसान जर्मनी को हुआ। इसका इंडस्ट्रियल एरिया भी इसे वापस लिया गया। और लिहाजा ये पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है, इसमें अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो गई कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं चल सकती है, क्योंकि इस गवर्नमेंट को, वीमर रिपब्लिक को बहुत सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है इसके एक्सचेकर पे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। और हमने देखा कि जर्मनी की इकॉनमी इस तरह क्रिपल हो गई, ख़त्म हो गई कि वार से द वार हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट, बोथ साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली। यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इसका इम्पैक्ट क्या रहा, ना हम थोड़ा बहुत इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे, वार के इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो इसे जर्मनी को बहुत साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली नुकसान हो गया। यानी कि यूरोप एंटायर कॉन्टिनेंट जो है ये क्रेडिटर हुआ करता था, अब ये डेटर बन गया, यानी कि कर्जा देने वाला था ये बर आज़म, अब ये कॉन्टिनेंट कर्जा लेने वाला बन गया, क्योंकि इसकी जो इकॉनमी है, रिसोर्सेज हैं, these resources and economy, these were ruined by the first world war. तो ज़्यादा नुकसान जर्मनी, ज़्यादा जो इसमें इम्पैक्ट हुआ, सिवर इम्पैक्ट, दैट इज़